मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि देख रहे हैं कि भाई लोग ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे पास आए हुए हैं। तो ट्रेनिंग बस इसीलिए होता है ताकि आपका समय बचे और जो पहले से व्यक्ति कर रहे हैं वो अपना अनुभव आप तक पहुंचा सके। तो इसमें कौन कौन भाई हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं पहले से? आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कुछ लोग पहले से फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग फार्मिंग करते हैं और उन्हें ये दिमाग में चलता है कि करते करते सीख जाएंगे, जो कि अच्छी भी बात है। लेकिन करते करते सीखने में बहुत सारा नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। और अगर आप सीख के करते हैं तो वो नुकसान का संभावना कम होता है, क्योंकि आप वो चीज़ों को जानते हैं कि नुकसान हो कहाँ रहा है, हमें क्या खिलाना है, कब वैक्सीनेशन करना है, कैसे रख रखाव करना है। तो बाकी भाई जो नए हैं उन्हें से अगर मैं कुछ पूछूंगा तो उन्हें तो लगेगा कि मैं सब चीज़ सीखा। हालांकि मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूं ताकि इन लोग को बढ़िया से सिखा सकूं, ताकि ये लोग सफलतापूर्वक कर सकें। क्योंकि एक ऐसा लाइन है, वन वे रास्ता है कि अगर इसमें आप आ गए और जानकारी कम है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसमें आके आप वापस लौट नहीं सकते। जैसे कि अगर बकरी का आप शेड बना दिए तो उसमें आपको बकरी ही रखना है, दूसरा चीज़ कैसे रखेंगे? अगर नहीं कर पाए तो शेड बनाने का पैसा भी आपका खर्च हो गया और गांव वाले लोग हंसेंगे, वो अलग बात है। इसलिए इसमें बहुत सोच समझ के आना है। तो बस वीडियो बनाने का मकसद मेरा बस इसीलिए है कि बहुत सारे लोग आज के समय में बकरी पालन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और मेरा सोच बस एक ही है कि बकरी पालन में वही आएँ जिनके पास संसाधन है। अन्यथा भाई मेरे बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, किन्हीं का भाई विदेश में है वो कमा रहा है, किन्हीं के पिताजी कमा के पैसा रखे हैं, या लड़का कोई खुद का भी कमाया हुआ है और वो बकरी पालन के सुनहरा एक भविष्य उसमें दिखाई दे रहा है, उसमें आता है और जमा हुआ पैसा वो बर्बाद कर देता है। तो वीडियो बनाने का बस एक ही यही मकसद मेरा रहेगा कि किन लोग को आना चाहिए इस फील्ड में और किन लोग को नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका अगर पैसा मेरे कारण बचता है, अगर ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें से वो लोग जो करना चाहते हैं और वो वीडियो देख रहे हैं और उनको अगर इसका सच्चाई पता चलता है कि मुझे इस तरीक़ा से साधन रहेगा तो करने हैं और नहीं तो नहीं करने हैं, तो अगर वो बच पाएंगे तो उनका नुकसान से बचाव होगा। और जो किसान के पास वो साधन होने चाहिए जो है तो करके दो पैसा कमा सकते हैं। तो बकरी पालन आप पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं? 1 साल से लगभग कर रहे हैं सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा विस्तार से बताएं। औरंगाबाद बिहार देव गांव के रहने वाला हूँ। देव गांव के रहने वाले हैं? गांव के। हाँ, तो कितना दिन से पाल रहे हैं और कितना बकरियों की संख्या है आपके पास? मेरे पास 28 से 30 छोटे बड़े मिलाकर बकरियों की संख्या है। शुरू कितना से किए थे? शुरू में 10 से किया था। 10 से शुरू किए, अभी 28 का संख्या है। इसमें 5-6 पहले वाली बकरी को बेच दिया, मैं बेच दिए, कैंसिल कर दिया। तो मैंने संख्या 30-35 तक पहुंचा दिए थे? नहीं 30-35 नहीं, 27-28 हुआ है। तो 10 से 28 तक पहुंचाए, साल भर से कर भी रहे हैं, चेंज भी किए और कुछ फिर नया भी लाए हैं। तो मेरा बस पूछने का मतलब ये था कि आप कर रहे हैं 10 से 28 तक पहुंचे, तो इसका मतलब कर रहे हैं सफलतापूर्वक। तो यहाँ नए लोग ट्रेनिंग लेना फालतू समझते हैं, चाहे वो फ्री का सरकारी ट्रेनिंग हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से ट्रेनिंग, मेरा कहने का मेरा मकसद सीधे है कि ट्रेनिंग लेके करें। मैं शुरू से कहते रहा, तो वो ट्रेनिंग को फालतू समझते हैं जो नए लोग हैं, जो इसमें आना चाहते हैं कि भाई करते करते सीख लूंगा। तो क्या आप साल भर में करते करते नहीं सीखे जो ट्रेनिंग लेना पड़ा? क्या दिक्कत हुआ आपको? नहीं, मेरे पास ऐसे समस्याएं आता है जिससे कि बिना ट्रेनिंग लिए करना बहुत मुश्किल होता है। साल भर में आप मुश्किलों का फेस किए? हाँ। क्या क्या समस्या आया? कितने बच्चे मर जाते हैं, लमसम 2-4-5 बच्चे मेरे भी मर गए 1 सालों के अंदर। और समय पर दिमाग ऑफ हो जाता है, जब परेशानी एक साथ आता है, सर्दी बुखार खांसी सब जुकाम उखाम, तो दिमाग काम नहीं करता है। इसके कारण मैं सोचा कि ट्रेनिंग लेने में ही भलाई है, नहीं तो ये बंद करके भागना पड़ेगा मेरे को। बस वीडियो इन लोग को मैं चेहरा इसलिए दिखा रहा हूँ, वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ कि आप बस मेरा दिमाग में यही चल रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें आके अपना पूंजी को लॉस कर चुके हैं। जैसे साल भर ये फार्मिंग किए और ये भी फील्ड में आप यही सोच के आए होंगे कि करते करते सीख लेंगे। करते करते समझ जाएंगे, लेकिन नहीं समझ पाए तब समझे कि ट्रेनिंग लेना जरूरी है। बिना ट्रेनिंग लिए आगे मैं नहीं चला सकता। 5 दिन का आपने ट्रेनिंग लिया, मैंने आपको ट्रेनिंग देने का कोशिश किया। नए लोग को तो अब क्या समझ में आया नहीं आया तो वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि क्योंकि साल भर में आप बहुत कुछ सीखे हैं, समय ने आपको सिखाया, तो क्या ट्रेनिंग 5 दिन का जो ट्रेनिंग रहा, जो साल भर का आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके अनुसार कुछ विशेष हो पाया? 5 दिन के ट्रेनिंग में कुछ सीख पाए आप? बहुत अच्छा रहा सर। ऐसा ट्रेनिंग शायद कोई देगा नहीं, सब लोग ऐसा ही देते हैं। उसके लिए मैं इन्हें अपना लिए नहीं कह रहा हूँ।
ट्रेनिंग भाई मेरे कोई भी देगा तो अच्छा देने का ही कोशिश करेंगे। मैं एक किसान हूं तो चूंकि जमीनी स्तर का हूं तो मेरा तरीका रहता है कि जमीनी स्तर का बताऊं, लेकिन हर कोई जो भी ट्रेनिंग देते होंगे अपने स्तर से सही ही देते होंगे। वीडियो का मकसद ये मेरा नहीं है कि मैं अपना ट्रेनिंग के लिए ये नहीं, मेरा वीडियो का माध्यम ये है कि कोई भी गरीब इंसान जो 10, 20, 50 हज़ार जमा करके रखा है और बकरी पालन जब शुरुआत करता है वो, तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि करते करते सीख लेंगे और बहुत मुश्किल से पैसा जमा करके बकरी लाते हैं, नुकसान में जाते हैं। आपके माध्यम से मैं ये लोग को बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि उमेश कुमार कुशवाहा बहुत बड़ा ये है, ये नहीं, मैं आपके माध्यम से ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग लेके करना चाहिए या नहीं। कोई भी वर्कर अगर बकरी फार्म नए से सिरे से खोलना चाहते हैं तो बिना ट्रेनिंग लिए बकरी फार्म में फंसना बहुत बड़ा मूर्खता के काम है। बिना ट्रेनिंग लिए अपने पैसों को गंवाना बहुत बड़ा लॉस वाला समस्या की बात है सर। ट्रेनिंग लेकर ही करे बकरी फार्म, उसके बाद उसमें फंसे, वो भी 2, 4, 5 से ही शुरू करे, ताकि 2, 4, 6 महीना में समस्या की सामना क्या क्या आती है वो समझ आ जाता है वर्कर को। आगे समझ आएगा तो आगे फैलाएगा, पूंजी फंसाएगा, और नहीं तो फिर वो 5 पर बंद कर सकता है। जी जी बिल्कुल, यही मैं सुनना चाह रहा था जो अपना सच बोले। मेरा कहने के मतलब है कि ट्रेनिंग सरकारी संस्था भी हर राज्य के हर जिले में है, केबीके द्वारा ट्रेनिंग होता है, आत्मा द्वारा ट्रेनिंग दिलाया जाता है, बहुत तरह के लोग प्राइवेट ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत भाई बंधु प्राइवेट भी दे रहे हैं, मेरा भी चलता है। तो मेरा कहने के मतलब है कहीं ना कहीं से शिक्षित होकर उन चीज़ों को सीख के करें। तो बरसात के समय में फार्मिंग करना कैसा रहेगा नए लोगों के लिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बरसात में बहुत परेशानी होता है। बरसात के समय में फार्मिंग शुरू करना या ठंडी के समय में शुरू करना बहुत ही मुश्किल होता है। गर्मी के सीजन से ही फार्मिंग करना शुरू अच्छा है। जी बिल्कुल, मैं पुराने किसान है इसलिए मैं बोला, बरसात का सीजन शुरू अगर हो रहा है तो आपको बरसात में नया किसान को इसमें नहीं आने चाहिए। फार्मिंग कितना दिनों से कर रहे हैं दोस्त मेरे? 1 साल से कर रहा हूँ सर। 1 साल से कर रहे हैं। संख्या कितना है बकरियों की? अभी मेरे पास लगभग 20 है। 20 की संख्या? 20 की संख्या है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रामपुर सिवान वारिस नगर एट समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर से हैं, 20 का संख्या है, साल भर से कर रहे हैं। तो साल भर से जब कर रहे हैं तो अचानक क्या दिमाग में आया कि अब ट्रेनिंग लेना चाहिए? नहीं सर, वो मैं ट्रेनिंग स्टार्टिंग में ही लेना चाहता था, लेकिन मेरे भाई जो थे वो माल ले आए थे, तो मुझे मतलब लेबर नहीं मिल रहा था वहाँ पे यहाँ आने के लिए। तो वहाँ लेबर मिलते मुझे काफ़ी 1 साल निकल गया मेरा, लेबर हमको मिला नहीं जल्दी। तो अभी हमको लेबर मिला इसलिए हम आ गए, हमको मौका मिला। ठीक है, समय नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि बकरी पालन बिना ट्रेनिंग के करना चाहिए, ट्रेनिंग लेके करना चाहिए? नहीं सर, बगैर ट्रेनिंग लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें बहुत लॉस हो जाता है। कितना अंतर पड़ा आपको ट्रेनिंग बिना लिए हुए किए तो और अब करेंगे तो कितना अंतर पड़ेगा? भाड़े में क्या बदलाव आएगा आपका? भाड़े में तो लगभग अभी मतलब मैं यहाँ आने के बाद तो समझ चुका हूँ, और इससे पहले जो मैं 1 साल से कर रहा था तो वो मेरा मतलब 5% भी मैं कुछ वहाँ सीखा नहीं था यहाँ आने से पहले। अब यहाँ आने के बाद मतलब मैं श्योर हो चुका हूँ कि मतलब अभी जो मैं मेरा बाड़ा चला रहा हूँ उसको मैं आगे ले जा सकता हूँ। जो क्या टैली किया आप फार्मिंग जो कर रहे थे, जो बकरियों में समस्या आ रहा था, तो यहाँ क्या ट्रेनिंग वो टैली किया कि मैं यहाँ गलती कर रहा था जो कि नहीं करने चाहिए था, ट्रेनिंग में बताया गया? ये सब मैं 20% करता था सर, 80% नहीं करता था। तो वो 80% अब मैं कवर कर लूँगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि करते करते लोग बहुत सीखते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन करते करते सीखते सीखते बहुत समय लग जाता है, इसलिए सीख के ही करें, ये मैं समझता हूँ। इतने सभी लोग अनुभवी लोग भी बकरी पालन का ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। बरसात का सीजन अब शुरू है और बरसात में मैं लोगों से ये बोलूँगा कि जब बरसात का सीजन का शुरुआत हो तो फार्मिंग ना करें, रुक जाएं। सबसे बढ़िया मौसम है या तो आप अक्टूबर में कर सकते हैं, नहीं तो फरवरी मार्च से शुरुआत करना सबसे अच्छा रहता है। तो अभी आप प्लान करें यदि करने का इच्छा है तो, और प्लान तभी करें जब आपके पास पूरा संसाधन हो, हरा चारा लगाने के लिए खेत हो या फिर किराए पर भी लेके लगा सकें, सूखा चारा का प्रॉपर व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी बात ट्रेनिंग आपका मजबूत हो, यानी ट्रेनिंग के मतलब अनुभव। और आप करते करते सीखेंगे तो आप उसका वक्त लगेगा उसमें आपको, और आज न कल आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि कहीं जाकर ट्रेनिंग ले लिया जाए। दोस्त मेरे फोन पर आप एक लाइन पूछते हैं कि बकरी को क्या खिलाएं। अब बकरी को क्या क्या खिलाएं ये समझाने के लिए मैंने दिन भर आपके बीच में कम से कम 10 घंटा बोला है। 10 घंटा बोले। बकरी को क्या खिलाएं इसके लिए मुझे 10 घंटा बोलना पड़ा, तो समझ लीजिए। और आप इसमें बहुत लोग उंगली करेंगे कि इसमें क्या खिलाएं में 10 घंटा क्या बोलना है। आपको क्या लगा कि बिना 10 घंटा बोले क्या खिलाएं समझ जाते? बिल्कुल नहीं समझ पाते हम लोग, ऐसा है ना। तो जरूरी है किसी विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे सीखें। आप पूछ दिए कि क्या खिलाएं, और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि क्या खिलाना है, ताकि क्या उसे चाहिए पहले सोचना होता है कि बकरियों को क्या चाहिए। जैसे
अब इस सारांश में बोल दिया जाए कि फास्फोरस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, पानी, मिनरल, विटामिन से सब उसे चाहिए। तो सब उसे चाहिए, बाहर प्राकृतिक रूप से मिल रहा था, अंदर उसे आपको पूरा करना है। तो कैसे पूरा होगा, क्या ऑप्शन है, किसमें वो मिलेगा, ये जानने के लिए खिलाने के तरीके और कैसे कब कैसे मिलेगा, इसे बताने में पूरा समय लग जाता है। कब वैक्सीनेशन करें, कब डिवॉर्मिंग करें, किस मौसम में पानी में क्या मिला कर दें, रख रखाव क्या होना चाहिए, पानी कब पिलाएं, क्या टाइमिंग होना चाहिए, हरा चारा क्या सीजनली बोएं, कब खिलाएं, कैसे, मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं। बीमारी को कैसे पहचानें और पूरा बीमारी का पहचान करके एक्यूरेट उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, क्योंकि एक ही आपका जो लक्षण बीमारियों को दिखाई देता है, 3-4 बीमारियों में एक ही सेम लक्षण दिखाई देता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। ऐसा बहुत बीमारी मैंने बताया जो लगभग लक्षण एक जैसे थे। जी सर, थे ना, थोड़ा बहुत अंतर था, बाकी एक जैसा बीमारी लगता था। तो यदि अगर वो ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा इंसान, तो पकड़ नहीं पाएगा, तो किसी से मदद भी नहीं ले सकेगा और सही ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएगा। तो भाई मेरे इतना दूर दूर से ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, और मैं छोटा छोटा बैच ही 15 से 20 लोग का ही रखता हूँ। इस बैच में 17 लोग आए थे, तो ताकि उनको मैं अच्छी तरीक़ा से समझा सकूं। अगर आप जितना लोग थे उसमें अगर ज़्यादा लोग रहते तो आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल दिखाना पढ़ाना संभव होता? नहीं सर, दिक्कत होता ना, मजा आता? नहीं, उतना मजा नहीं आता सर, है ना। हमने कम, हम इसीलिए बुलाते हैं ताकि इस तरीका से भाई के साथ बैठ के और बिल्कुल डीपली समझा जा सके। हर किसी के अलग अलग सवाल होते हैं, और ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो सवाल में उलझ के रह जाएंगे तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो क्या जो लिया गया उसके अनुसार आपको यहाँ वो सुविधा मिला, उस तरीका से व्यवहार रहा, ट्रेनिंग हुआ? ये पहले हमको लग रहा था कि 5,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, इतना खर्च कर नुकसान जाएगा हमारा। फिर सोचा चलो देखते हैं, लेकिन आने के बाद ऐसा लग रहा है कि 5,000 नहीं, 2,000 एक्स्ट्रा लेते तभी कोई नुकसान नहीं था हमारा, ठीक ही था। एक्स्ट्रा तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि आगे का भविष्य का प्लान है कि वो कम में ही करें। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा फीस तो नहीं बढ़ेगा। जो मैं लेता हूं उसके अनुसार लोगों को सुविधा देने का कोशिश करता हूं कि घर के खाना खिलाऊं ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।